कैलाश पर्वत एक ऐसा नाम जो सिर्फ आस्था नहीं बल्कि अद्भुत रहस्यों से भी जुड़ा है। हिमालय की गोद में बसा ये पर्वत सदियों से मानव जिज्ञासा, विश्वास और विज्ञान तीनों के लिए चुनौती बना हुआ है। हर युग में लोगों ने इसे समझने की कोशिश की, पर हर प्रयास के बाद एक ही निष्कर्ष निकला, कैलाश पर्वत कोई साधारण पर्वत नहीं, ये एक जीवित रहस्य है। कैलाश पर्वत समुद्र तल से करीब 6,718 मीटर ऊंचा है। यह हिमालय की एक शाखा तिब्बत के नगरी क्षेत्र में स्थित है, जो अब चीन के नियंत्रण में है। हिंदू मान्यता के अनुसार यह भगवान शिव का निवास स्थान है। वहीं बौद्ध इसे डेमचोक का पवित्र स्थान मानते हैं और जैन धर्म में ये अष्टापद कहलाता है, जहां पर प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव ने निर्वाण प्राप्त किया था। तीनों धर्मों की ये समान आस्था ही इसे दुनिया के सबसे पवित्र पर्वतों में एक बनाती। 1962 का भारत चीन युद्ध केवल सीमाओं का नहीं बल्कि इतिहास की दिशा को बदल देने वाला क्षण था। इस युद्ध में चीन ने भारत की लगभग 72,000 वर्ग मील भूमि पर कब्जा कर लिया और उसी क्षेत्र में आता है कैलाश मानसरोवर। जब उस समय संसद में सांसद महावीर त्यागी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से पूछा कि आप हमारी जमीन कब वापस लाएंगे, तो नेहरू का जवाब था कि वो जमीन तो बंजर है, वहां घास का तिनका तक नहीं उगता। इस पर त्यागी ने अपना बिना बालों का सिर दिखाते हुए कहा कि यहाँ भी कुछ नहीं उगता, तो क्या मैं इसे भी कटवा दूं? ये संवाद आज भी भारत के राजनीतिक इतिहास का एक प्रतीक बन चुका है। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, अब तक 7,000 से ज्यादा लोगों ने इस पर फतेह हासिल की, लेकिन कैलाश पर्वत जो एवरेस्ट से लगभग 2,200 मीटर छोटा है, आज तक केवल एक व्यक्ति ने इसके शिखर तक पहुंचने का दावा किया, और वो भी मिलारेपा नामक तिब्बती योगी जो 11वीं सदी में जीवित थे। कहा जाता है कि उन्होंने ये चढ़ाई साधना और ध्यान की शक्ति से की थी, न कि शारीरिक बल से। और उसके बाद जो भी कैलाश पर चढ़ने निकला तो बीच में लौट आया या 2 वर्ष के भीतर मृत्यु को प्राप्त हुआ। और इसी कारण चीन ने साल 2001 से कैलाश पर्वत पर चढ़ाई पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया। 2001 में चीन ने कैलाश पर्वत के पास वैज्ञानिक अनुसंधान के नाम पर एक टीम भेजी। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ ही दिनों में टीम के सदस्यों को तेज सिरदर्द, दिशा भ्रम और असामान्य धड़कनें महसूस होने लगी। फिर रेडियो पर एक अंतिम संदेश मिला, ये पर्वत जीवित है, यह हमें ऊपर नहीं जाने देगा। और इसके बाद संपर्क टूट गया। जब खोजी दल वहां पर पहुंचा तो सिर्फ उपकरण मिले, कोई इंसान नहीं। जिसके तुरंत बाद चीन ने कैलाश पर्वत को नो क्लाइंब जोन घोषित कर दिया। और कुछ वर्ष के बाद जब उन्होंने पर्वत के ऊपर हेलीकॉप्टर भेजा तो उसका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम अचानक से बंद हो गया। ब्लैक बॉक्स में कोई तकनीकी कारण नहीं मिला और तब से ये क्षेत्र नो फ्लाई जोन बना हुआ है। रूसी वैज्ञानिक डॉक्टर एर्नेस्ट मुल्दाशेव ने साल 1999 में एक अंतरराष्ट्रीय अभियान चलाया। उनकी टीम में भूविज्ञानी, भौतिकविद और इतिहासकार शामिल थे। कई महीनों के अध्ययन के बाद उन्होंने अपनी किताब वेयर डू वी कम फ्रॉम में लिखा कि कैलाश पर्वत प्राकृतिक नहीं बल्कि एक विशाल मानव निर्मित पिरामिड है। उनके अनुसार ये पिरामिड कई छोटे पिरामिडों से घिरा हुआ है और इसके भीतर किसी रहस्यमय शक्ति का केंद्र सक्रिय। उन्होंने लिखा कि रात की खामोशी में हमने पर्वत के भीतर से आवाजें सुनी, मानो वहां पर कोई जीवित सत्ता निवास करती हो। ये दावा वैज्ञानिक समुदाय में विवादास्पद रहा, पर तिब्बती लामाओं की मान्यताओं से इसका गहरा संबंध दिखता है। कैलाश पर्वत को लेकर सबसे चौंकाने वाला दावा ये भी है कि यहाँ समय सामान्य से दोगुनी रफ्तार से चलता है। तिब्बती तीर्थ यात्रियों ने बताया कि जब वो कैलाश की परिक्रमा कर रहे थे, उन्हें लगा कि कुछ घंटे बीते, लेकिन नीचे लौटने पर साथियों के अनुसार कई दिन बीत चुके होते हैं। रूसी पर्वतारोहियों की घड़ियां भी कैलाश के पास पहुंचते ही तेज चलने लगी और कुछ मिनटों में ही घंटों आगे बढ़ गई। कई लोगों ने लौटने के बाद अचानक उम्र बढ़ने के संकेत महसूस किए, चेहरे पर झुर्रियां, बालों में सफेदी। क्या ये चुंबकीय विकिरण का परिणाम है या फिर कोई अदृश्य आयाम जो समय के प्रवाह को बदल देता है? विज्ञान अब तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं खोज सका है। कैलाश पर्वत का आकार पूरी तरह सममितीय शंकु के जैसा है, जैसे किसी ने उसे नाप जोक कर तराशा हो। जब सूर्य की किरणें इस पर पड़ती हैं तो ये एक विशाल क्रिस्टल की तरह चमक उठता है। रूसी अध्ययनों में पाया गया कि यहाँ का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड सामान्य से कई गुना शक्तिशाली। इसी कारण इलेक्ट्रॉनिक यंत्र यहाँ पर अस्थिर हो जाते हैं। नासा की इंफ्रारेड तस्वीरों में पर्वत के भीतर एक ऊर्जा का स्रोत चमकता दिखाई दिया।
जो -20 डिग्री तापमान में भी गर्म था। कैलाश के ऊपर अक्सर गोलाकार बादलों का निर्माण होता है, जो ना तो तिब्बत के अन्य पर्वतों पर दिखाई देते हैं और ना ही किसी अन्य हिमालयी शिखर पर। वैज्ञानिक अब तक नहीं समझ सके कि ये संयोग है या फिर संकेत। इतना ही नहीं, कैलाश पर्वत के समीप 2 झीलें, मानसरोवर और राक्षस ताल। एक विशेष बात यह है कि मानसरोवर का जल घड़ी की दिशा में घूमता है, जबकि राक्षस ताल का जल घड़ी की उल्टी दिशा में। लामाओं के अनुसार मानसरोवर दैवीय ऊर्जा का प्रतीक है और राक्षस ताल असुर ऊर्जा का केंद्र। इन दोनों के बीच स्थित कैलाश पर्वत ऊर्जा संतुलन का बिंदु है। वहीं तिब्बती शास्त्रों में वर्णन है कि कैलाश के भीतर शंभाला नामक दिव्य लोक है। ये एक ऐसा स्थान है जहां पर केवल वही प्रवेश कर सकता है जिसकी आत्मा पूर्णतः निर्मल हो। कई यात्रियों ने बताया कि रात में पर्वत के आधार क्षेत्र में नीली रोशनी की चमक दिखाई देती, जो कुछ ही क्षणों में गायब भी हो जाती। रूसी रिपोर्टों में यह भी दर्ज है कि पर्वत के भीतर से धीमी धड़कन जैसी तरंगे महसूस होती हैं, मानो ये पर्वत स्वयं सांस ले रहा हो। कई वैज्ञानिकों ने कैलाश को ऊर्जा पोर्टल कहा है, यानी एक ऐसा द्वार जो दूसरे आयामों की ऊर्जा से जुड़ा हो सकता है। यहाँ कंपास दिशा बदल देता है और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अचानक बंद हो जाते हैं, पर जो भी इसे सिर्फ भौतिक दृष्टि से देखने आया वो लौटकर पहले जैसा नहीं रहा, क्योंकि यहाँ भौतिकी के नियम मौन हो जाते हैं और चेतना स्वयं प्रकट होती। कैलाश पर्वत एक ऐसा रहस्य है जिसे मापा या जीता नहीं जा सकता, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। ये पर्वत केवल हिम और पत्थरों का ढेर नहीं, बल्कि वो बिंदु है जहाँ भक्त, विज्ञान और ऊर्जा तीनों एकत्र होते हैं। हर सभ्यता ने इसे समझने की कोशिश की, पर कोई भी इसके मूल तक नहीं पहुंच सका। शायद यही इसकी सच्ची शक्ति है कि कैलाश अपने रहस्य को उसी को दिखाता है जो उसके योग्य है। कैलाश पर्वत कोई स्थान नहीं, ये चेतना है, और चेतना को ना तो मापा जा सकता है, ना जीता जा सकता है, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है।